अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली स्कूलों को धमकी का मामला है। दिल्ली के स्कूलों को जो धमकी मिली थी पिछले महीने, धमकी के पीछे एनजीओ का लिंक सामने आया है। पुलिस के खुलासे पर बीजेपी के निशाने पर आ गई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का अफजल समर्थक एनजीओ से संबंध का आरोप लगा रही है बीजेपी। अफजल समर्थक दे रहे हैं स्कूलों को धमकी, यह बीजेपी का बहुत ही गंभीर आरोप है। आपका एनजीओ से कनेक्शन है, यह बीजेपी कह रही है। मामले में आपको सफाई देनी चाहिए, यह बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल आए और इस पर सफाई दें। इस पर हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली के दंगल में अफजल गुरु की एंट्री हो गई है। दरअसल दिल्ली के स्कूलों को धमकी मामले पर पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि जो नाबालिग छात्र धमकी भरे मेल भेज रहा था, उसके परिवार का एक एनजीओ से लिंक है जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध करता रहा, और इस एनजीओ का एक राजनीतिक दल से लिंक है। जो हमने प्रिलिमिनरी अभी तक जांच की है, उसमें पाया है कि वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से उसके डीप कनेक्शंस हैं और बहुत सारे मुद्दों पर वो उस पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करती है, और साथ में जैसे अफजल गुरु की हैंगिंग है, उसकी भी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन इत्यादि उठाती है। पुलिस के खुलासे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सीधा टारगेट किया और इस एनजीओ से आम आदमी पार्टी का कनेक्शन बताया। उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है। बीजेपी ने हमला बोला तो आम आदमी पार्टी भी दिल्ली पुलिस के खुलासे की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। साथ ही बीजेपी के आरोपों को मनगढ़ंत कहानी करार दे रही है। दिल्ली चुनाव में अफजल गुरु को लेकर सियासी तनाव के पीछे सवाल यह है कि क्या स्कूलों को धमकी के पीछे एक सोची समझी साजिश है, या फिर ये चुनावी मौसम में ये एक सियासी दांव है। आज इसी पर होगी बड़ी बहस। विजय जी, मामले में पुलिस ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी को पहले ही पता चल गया। आपने जांच करा करके आप फैसले तक भी पहुंच गए। देखिए, हमने सवाल पूछे हैं आम आदमी पार्टी से। आपको भी पता है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जो है, उनके माता पिता इसमें सम्मिलित थे, जो अफजल गुरु की फांसी रुकवाने की कोशिश करने में। तो सवाल तो पूछा जाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया है, आप तो सीधे नाम ले रहे हैं। देखिए, जांच एजेंसी जो है वो सतर्कता बरत रही है, और हमने भी यही क्वेश्चन किया है कि आम आदमी पार्टी अपना स्पष्ट करे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो तय हो चुका ना। दिव्यांग जी, माता पिता थे, दिव्यांग जी, अफजल गुरु की फांसी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि इस पर अरविंद केजरीवाल जी को आके सफाई देनी चाहिए। अफजल गुरु के साथ किस एनजीओ का संबंध था? नहीं, देखिए, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में झूठ बोलने पर ऑस्कर मिलेगा तो ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को मिलेगा। इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं ये लोग। ये तो वही पार्टी है जिसने हमारी इतनी बड़ी एजेंसी ईडी सीबीआई को फटकार लगवा दी, कोर्ट से केज्ड पैरेट तक बुलवा दिया। सोचो अब क्या हालत करते हैं ये एजेंसीज की। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको बॉम्ब, हमारे स्कूलों को बॉम्ब मिलने की खबर, कंप्लेंट आई, आपने आज तक क्या एक्शन लिया, कौन पकड़ा गया? मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं आपके चैनल पे, एक बार फिर एक्सपोज कर रहा हूं मैं इनको। ये देखिए, 15 अक्टूबर को दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट की, 20 अक्टूबर को तमिलनाडु में बॉम्ब ब्लास्ट की, 5 नवंबर को जयपुर में, 16 नवंबर को कानपुर में, फिर 1 अक्टूबर को फिर से दिल्ली के। आप देखिए, इतनी सारी देश भर में बॉम्ब ब्लास्ट की कंप्लेंट्स आ रही है। कौन पकड़ा गया आज तक? एक व्यक्ति पकड़ा गया हो? ये फेलियर है बीजेपी का, ये फेलियर है। रोहिंग्यास को दिल्ली में बसा रहे हैं ये ना बॉर्डर सिक्योरिटी दे पाए हमें, ना ये इंटरनल सिक्योरिटी दे पाए। ये लोग केवल और केवल झूठ बोलते हैं। इनके बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। मैं आपके चैनल पे ये इनको बोल रहा हूं कि दिल्ली के अंदर क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ गया। आपने क्या किया? एक काम बताओ। ये कह रहे थे अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं है, अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपके प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री 30 मिनट की स्पीच में से 25 मिनट अरविंद केजरीवाल क्यों करते हैं फिर, अगर अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है? हम तो आपसे ये कह रहे हैं, हमारे पास डेवलपमेंट का मुद्दा है, हमारे पास सीएम चेहरा है, हमारे पास नीतियां हैं, हमारे पास योजनाएं हैं, हमारे पास विजन है। ये गाली गलौज पार्टी के पास क्या है? इनका मुख्यमंत्री चेहरा तो बता दो, कौन है ये गाली गलौज पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा? बताओ विजय जी, बहुत ही संवेदनशील मसला है। स्कूलों को धमकी, कहते हैं ना कि कहावत है कि भेड़िया आया भेड़िया आया, लोग हल्के में लेते हैं। जिस दिन सही में ऐसा कुछ हो जाएगा उस दिन क्या कीजिएगा?
देखिए पृथ्वी जी, आपने देखा होगा किस तरह से पुलिस अधिकारी बता रहे थे अपनी बात, और इसीलिए हमने भी उस एनजीओ का नाम गोपनीय रखा है, हमने सार्वजनिक नहीं किया और जांच एजेंसी ने भी नहीं किया। तार देखना, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पे तार इनके वहीं तक जाएंगे, क्योंकि देश विरोधी लोग कहते रहे हैं कि हमने पैसे दिए। पन्नू ने खुद कहा है कि मैंने पैसे दिए केजरीवाल जी की पार्टी को, जो आतंकवादी है। वो उन्होंने कहा था कि केजरीवाल जी ने कहा था मैं देवेंद्र को, जो आतंकवादी, उसको छोड़ दूंगा। तो ये वो देश विरोधी लोगों से पैसे लेते हैं, देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी है आम आदमी पार्टी। आपने देखा होगा किस तरह से अफजल गुरु की फांसी में आतिश जी के माता पिता जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के साथ ये खड़े हुए हैं। किस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे हाँ मैं अर्बन जो नक्सली हूं। आप मुझे बताइए 26 जनवरी का, आप बताइए 26 जनवरी मनाने से रोकने की कोशिश की थी, वो तो प्रशासन ने इनको जबरदस्ती हटाया था। आपको नहीं पता प्रद्युत जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे इनको जबरदस्ती धक्के मार के एजेंसी ने हटाया था। ये वो लोग हैं, ये लोग जन लोकपाल बिल लाने की बातें करते थे, भ्रष्टाचार में इनके कीर्तिमान है। अगर प्रधानमंत्री जी इनसे हिसाब मांगते हैं तो ये उसको गाली गलौज समझते हैं, विकास की बातों को तो ये गाली गलौज समझते हैं। हमारे एचएम साहब इनको आके हिसाब देते हैं, देखिए सेंटर का क्या काम होता है। उन्होंने सड़कों का, एयरपोर्ट का, रेलवे का कितना बताया, आप मुझे बताइए। हमने 68,000 इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, 41,000 करोड़ की हमने सड़कें बनाई, 15,000 करोड़ के रेलवे कॉरिडोर पे खर्च किया, 12,000 करोड़ के एयरपोर्ट पे काम किया। दिल्ली बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे बन रहा है, 1.25 लाख करोड़ का है। आप मुझे बताइए ईस्टर्न पेरीफेरल हमने बना के दिया। अकुश श्रीवास्तव सर को मिलाइएगा स्क्रीन पर। अकुश श्रीवास्तव सर, ये क्या चुनाव, ठीक चुनाव के समय में ईडी की तरफ से परमिशन, ठीक चुनाव के समय में, वो भी तब जब आज नॉमिनेशन का दिन है जिसमें बड़े बड़े दिग्गज अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, परवेश वर्मा सब आज नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। तब ये खबर सामने आ रही है कि साहब स्कूलों को मिली धमकी वाले ईमेल, उसका एक एनजीओ से संबंध और एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध। पुलिस कुछ नहीं कह रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि देख लीजिए साहब कौन पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, आम आदमी पार्टी हो सकती है। ये सियासी देखिए ये सब जनवरी फरवरी में होता है, और जनवरी फरवरी में आप जानते हैं धुंध बहुत होती है, और आज वैसे भी धुंध बहुत है। तो जो राजनीतिक धुंध फैलाने की कोशिश हो रही है सब तरफ से, वो बड़ी खतरनाक है। साफ बात कोई राजनीतिक दल नहीं करना चाहता है, और वो राजनीतिक दल साफ ना करके आपको भ्रम में रखना चाहते हैं। और ये पूरी की पूरी एक परसेप्शन वॉर है। परसेप्शन वॉर, कौन किसको कहां तक ले जा सकता है, वोटों के कॉन्सिडरेशन की वॉर है, परसेप्शन की वार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसका असर भी उससे ज्यादा कुछ नहीं होने जा रहा है, चाहे वो अफजल गुरु का मामला हो, चाहे वो कोई और मामला हो। परसेप्शन आप करना चाहते हैं, एक दल परसेप्शन करना चाहता है, दूसरा उसको हंसी में उड़ा देना चाहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो हंसने की भी प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो परसेप्शन का वॉर है ये लगातार चल रही है, और वोटरों को निव्यांग जी मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं वोटर इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वोटरों को जो है वो एक भ्रम में रखने की बात हो रही है। तो ये सबसे खतरनाक है। इस देश की राजनीति में अब ये हो चुका है कि सबको बिल्कुल भ्रम में रखो, किसी भी तरीके से कोई बात साफ नहीं होने पाए। और चाहते तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, लेकिन वो ना करके आप हमेशा हवा हवाई, मेरे घर में एक लंगड़ा है तो दूसरी जगह लंगड़ा कितने हैं, दूसरे देश में कितने लंगड़े हैं ये बताओ। हम भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से। चलिए सर, अब समय इजाजत दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ